बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक होनी है। एनडीए जो सरकार बनाने के लिए मजबूती से कदम आगे बढ़ा रहा है और थोड़ी देर में बीजेपी की एक बड़ी बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर, शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर यह बैठक होनी है। सीधे जरा आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा डिटेल्स लेते हैं नीरज पांडे से। ये बैठक जो जेपी नड्डा के घर होनी है, कौन कौन बड़े नेता इस पे पहुंचेंगे और मुख्य तौर पर यहां पर क्या तय किया जाना है नीरज? देखिए, जेपी नड्डा जी के आवास पे एक बड़ी बैठक होनी है जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत कई सीनियर लीडर्स मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कई राष्ट्रीय महासचिव उस बैठक में मौजूद रहेंगे और बैठक का सीधा एजेंडा रोमाना यही है कि चूंकि शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है 8 तारीख को और उससे पहले 7 को एनडीए के सांसदों की बैठक बुलाई गई है। तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स बहुत सारे दिल्ली पहुँच गए हैं। तो ये बेसिकली उस बैठक की तैयारी और शपथ ग्रहण कैसे ग्रैंड किया जाए इसकी तैयारी है, क्योंकि कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी इनवाइट किया गया है, आस पड़ोस के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया है। तो ये बेसिकली मोदी पार्ट 3 जो सरकार बनने जा रही, तीसरी सरकार बनने जा रही है, इसको एक बड़े लेवल पर, विश्व स्तर पर बताने की कोशिश होगी कि कैसे इतने बड़े लोकतंत्र में एक सरकार लगातार तीसरी बार चुन कर आ रही है। नरेंद्र मोदी को लोग कितना मान रहे हैं, कितना लोकप्रिय हैं जनता के बीच में, ये शो करने की तैयारी है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप बैठने वाली है और उसमें तो नजर बनाकर रखिएगा। जैसे ही इस बैठक से कुछ और अपडेट आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाइएगा। इस बीच में आपको बताती हूं कि अब की बार एनडीए सरकार, ये तस्वीर कमोबेश साफ हो चुकी है, लेकिन ये एनडीए सरकार कैसी होगी इसी को लेकर कुछ सवाल बरकरार हैं और सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि सत्ता में किसकी कितनी हिस्सेदारी रहने वाली है, क्योंकि यहां पर तो वो दो चेहरे जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द, एक चंद्रबाबू नायडू का और दूसरा नीतीश कुमार का, ये किंग मेकर की भूमिका में इस सरकार में आ गए। तो मंत्री तय करने का फॉर्मूला आखिरकार क्या होगा? लगातार खबरें चल रही हैं, 2 मंत्रालय 3 मंत्रालय मांगे जा रहे हैं, बड़े विभागों का बंटवारा कैसे किया जाएगा, ये वो बड़े सवाल हैं जिनको सुलझाना होगा और तभी आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो एनडीए की सरकार है इसमें स्थिरता, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। स्पीकर बीजेपी का होगा या फिर सहयोगी दलों का होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब भी ढूंढना होगा। अगर स्टेबिलिटी चाहिए इस एनडीए सरकार में तो राखी बख्शी, ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनके जवाब पहले ही ढूंढ लेने चाहिए। उम्मीदें हैं और उसको वो पूरा मांगने की कोशिश करेंगे। अगर आप चंद्रबाबू नायडू की जैसे बात करें, टीडीपी की बात करें, तो आईटी का एक इतिहास रहा है, तो उनकी स्पीकर की जो बात आ रही है, सामने की स्पीकर का पोस्ट है, उसके अलावा जो पूरा टेक है, टेक इंडस्ट्री, उस पर ध्यान रहेगा। नीतीश कुमार मंत्रालयों की ऐसा समझ में आ रहा है, सुनने में, कि वो मांग कर ही रहे। तो कहीं ना कहीं अब ये समन्वय की जो स्थिति है उस पर बहुत ज़्यादा जोर हो जाएगा और ये जो लेन देन की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा उस पर फोकस हो जाएगा। चलिए एक एक करके सवालों पर बात करते हैं। राकेश शुक्ला, सत्ता में किसकी कितनी हिस्सेदारी आप देख रहे हैं? देखिए, दोनों जो बड़े दल हैं एनडीए में, उनमें एक को पावर और पैसा दोनों चाहिए, दूसरे को सिर्फ पावर चाहिए। चंद्रबाबू नायडू को पावर और पैसा दोनों चाहिए और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को सिर्फ पावर चाहिए। वो नीतीश कुमार जी को स्पेशल पैकेज वाला पैसा नहीं चाहिए? हाँ, पैसा चाहिए, सॉरी, उनको पावर सेंटर बिहार में नहीं बनाना, अपनी ही पार्टी में वो दूसरा पावर सेंटर नहीं बनाएंगे। इसके पहले भी उन्होंने कभी ये नहीं बनाया, वो अकेले ही जेडीयू के नेता रहेंगे। इसलिए यदि किसी को मंत्री बना दिया गया, पिछला कार्यकाल भी देखिए, तो ये चर्चा उन्होंने इसलिए चलाया कि उनके सांसदों में विद्रोह नहीं हो। इस बार भी वो यही चर्चा चला रहे हैं कि हमको मंत्री पद चाहिए, लेकिन पावर इनको चाहिए, पैसा इनको चाहिए, और पावर, और पावर और पैसा दोनों चंद्रबाबू नायडू को। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।